students, in last video I have explained you chapter number 8, The Beggar, which is a story written by Anton Chekhov. In this story, Anton Chekhov has written a story about a beggar. This story is about a man who is turned out of the Russian choir for drunkenness. One day Skvortsov was a lawyer, and one day he met a beggar who has not tasted from last 3 days. Beggar was lying that he was a village schoolmaster and turned out from there through the intrigues. But the lawyer get to know that the beggar was lying, and he remembered that he had met with the same man in Sadovo Street, and he scolded the beggar severely. But the beggar realized what he has done, and he was sorry for that. So the lawyer Skvortsov offered him a work of wood chopper in his house, and the beggar agreed. Now, वेरी गुड वी शैल सी, एक्सलेंट वी विल सी, वो जो बैगर है वो उसे एग्री कर देता है कि हाँ मैं आपके घर काम करने के लिए, ये वुड चॉपिंग का काम करने के लिए मैं तैयार हूँ. देन वेरी गुड वी शैल सी, एक्सलेंट वी विल सी, वेरी गुड हाँ हम देखते हैं. Skvortsov in nervous haste and not without malignant pleasure, rubbing his hands, summoned his cook from the kitchen. Skvortsov नर्वस हास्ट मतलब वो उसे देख के सोचता है क्या ये काम कर पाएगा. एंड नॉट विदाउट मैलिग्नेंट प्रेजर मतलब बहुत घातक प्रसन्नता, जो वो खुश भी है और कहीं ना कहीं उसे उस चीज़ का डर भी है. रबिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को रब करते हुए. सुमोन्ड हिज कुक फ्रॉम द किचन, अपनी किचन से कुक को आवाज़ लगाता है. हेयर ओल्गा, ओल्गा इज़ द नेम ऑफ द कुक. ही सेड टू हर, वो ओल्गा से बोलता है, टेक दिस जेंटलमैन टू द शेड एंड लेट हिम चॉप सम वुड. यह जेंटलमैन को शेड में ले जाओ और इन्हें कुछ लकड़ियाँ काटने के लिए दो. द बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर एज थ्रू पजल्ड एंड irresolutely followed the cook. It was evident from his demeanor that he had consented to go and chop wood, not because he was hungry and wanted to earn money, but simply from shame and amour propre, because he had been taken at his word. और जब ओल्गा उस जेंटलमैन को ले जाने लगती है तो बैगर वॉज एविडेंट फ्रॉम हिज डिमेनियर, वो उसके आचरण से शर्मिंदा होता है. दैट ही हैड कंसेंटेड टू गो, और उसी आचरण के कारण वो मजबूर है और उसने सहमति दे दी है जाने के लिए. डिमेनियर इन द सेंस आचरण, एंड द मीनिंग ऑफ कंसेंटेड इज सहमति. और वो लकड़ी काटने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए नहीं या कि वो भूखा है या उसे पैसे कमाने, लेकिन सिर्फ उस शर्म के कारण, उस चीज़ के कारण जो उसने लॉयर को झूठ बोला, सिर्फ उससे शर्मिंदा होने के कारण उसने इस काम के लिए हाँ कर दिया था. उसे उसके शब्दों के कारण ये करना पड़ा. इट वॉज क्लियर टू दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ वोडका. वो ये भी क्लियर था कि जो उसकी पीने की लत से, उसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से उस चीज़ से सफ़र हो चुका था, उसे उस चीज़ की लत लग चुकी थी. दैट ही वॉज अनवेल, और उसके कारण ही वो फिट नहीं था, अनवेल था, उसकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं थी. फिजिकल एंड फेल्ट नॉट द फेंटेस्ट इंक्लिनेशन टू वर्क, और वो उस काम के लिए फिट भी नहीं था और उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो काम वह कर सके. Skvortsov hurried into the dining room. There, from the window which looked out into the yard, he could see the woodshed and everything that happened in the yard. Skvortsov जल्दी से डाइनिंग रूम में जाता है. क्यों? क्योंकि डाइनिंग रूम की जो खिड़की है वहाँ से वो यार्ड सीधे सीधे देख सकता है, और वो वुड शेड भी देख सकता है, और जो भी उस यार्ड में या वुड शेड में चल रहा है वो हर चीज़ को वहाँ से देख सकता है. Standing at the window, Skvortsov saw the cook and the beggar come by the back way into the yard and go through the muddy snow to the woodshed. अब वो विंडो पे खड़े होकर क्या देखता है? वो कुक को देखता है, और कुक के ही पीछे जाते हुए बैगर को देखता है, जो उसके पीछे पीछे चला जा रहा है यार्ड में, और जहाँ गो थ्रू द मडी स्नो टू द वुडशेड, मिट्टी की रास्ता बनी हुई है उससे गुजरता हुआ वुडशेड में पहुँच जाता है. Olga scrutinized her companion angrily. Olga scrutinize in the sense ताकना. Olga उसके साथ जो कंपेनियन है, बैगर है, उसको देख के घूरने लगती है. And jerking her elbow unlocked the woodshed and angrily banged the door open. उसकी तरफ घूरते हुए देखते, jerking
मतलब उसकी कोहनी मरोड़ते हुए हर एल्बो अनलॉक द वुड शेड एंड एंग्रीली बैंग द डोर ओपन। वुड शेड के ताले को खोलती है और गुस्से से गेट को खोल देती है। मोस्ट लाइकली वी इंटरप्टेड द वुमेन ड्रिंकिंग हर कॉफ़ी थॉट स्क्वाट शॉप। स्क्वाट शॉप कुक को देख के सोचता है कि शायद मैंने ये कॉफ़ी पीते समय से टोक दिया या बैगर को वहाँ ले जाने के लिए बोल दिया, इस वजह से ये इतना ऐसा बिहेव कर रही है। वॉट अ क्रॉस क्रिएचर शी इज़, किस तरीके की इंसान है। देन ही सॉ द सूडो schoolmaster and pseudo student seat himself on a block of wood and leaning his red cheeks upon his fist think into thought। तब वो क्या देखता है कि स्कूल मास्टर, जो कि उसने झूठ बोला था, और स्यूडो मीन्स झूठा, एक झूठा स्कूल मास्टर या झूठा स्टूडेंट, सीट हिमसेल्फ ऑन अ ब्लॉक ऑफ वुड, अपने आप को कहाँ ले जाता है, लकड़ी के गट्ठे की तरफ, एंड लीनिंग हिज रेड चीक्स अपॉन हिज फिस्ट, अपने जो मुट्ठी से रेड गालों पे मुट्ठी फेरने लगता है। सिंक इनटू थॉट, और सोच में पड़ जाता है। द कुक फ्लंग एन एक्स एट हिज फीट, और तभी वो कुक उस फ्लंग इन द सेंस टूट पड़ना, फ्लंग उसके फीट के पास, पैर के पास फेंक देती है, किसको, कुल्हाड़ी को। स्पैट एंग्रीली ऑन द ग्राउंड एंड जजिंग बाय द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगेन अब्यूसिंग हिम। अब लॉयर क्या देखता है कि कुक उसकी तरफ उस कुल्हाड़ी को फेंक देती है गुस्से से ग्राउंड में, और अपने मुंह में कुछ बोलती है, जिससे उसे ये समझ में आता है कि वह उसे अब्यूज़ कर रही है। द बैगर ड्रू अ लॉग ऑफ वुड टुवर्ड्स हिम irresolutely, set it up between his feet and diffidently drew the axe across it। अब बैगर क्या करता है, उस लकड़ी के गट्ठे को अपनी तरफ खींचता है और अपनी फीट्स के, दोनों फीट्स के बीच में ले आता है और उसे काटने की कोशिश करने लगता है। द लॉग टॉपल्ड एंड फेल ओवर। अब वो लकड़ी का गट्ठा जो होता है उसे काटने की कोशिश करने लगता है। द बैगर ड्रू इट टुवर्ड्स हिम, वो अपनी तरफ खींचता है। ब्रीथ ऑन हिज फ्रोजन हैंड, जो उसके हाथ हैं जो ठंडी के कारण जम गए हैं, उनमें उन्हें गर्म करने लगता है। अगेन ड्रू द एक्स अलॉन्ग इट एज कॉटियसली एज थ्रू ही वेयर अफ्रेड ऑफ इट्स हिटिंग हिज गोलोश और चॉपिंग ऑफ हिज फिंगर। और कॉटियसली इन द सेंस सावधानी से, इतनी सावधानी से लकड़ी की कटाई करता है क्योंकि उसे डर रहता है ऐसा ना हो मैं ये कुल्हाड़ी अपनी उंगली पे पकड़ लूँ या अपनी हथेली पे मार लूँ। द लॉग फेल ओवर अगेन, लकड़ी का गट्ठा दोबारा गिर जाता है। Squash of wrath had passed off by now. He felt sore and ashamed at the thought that he had forced a pampered, drunken, and perhaps sick man to do hard, rough work in the cold. अब स्क्वाट शॉप क्या सोचता है कि ही फेल्ट सोर एंड अशेम्ड, उसे बहुत बुरा लगता है और शर्म महसूस करता है कि उसने ऐसे इंसान को फोर्स किया जो पियक्कड़ है और बीमार इंसान है, जो इतना कठिन काम नहीं कर सकता है और इतनी ठंडी में तो बिल्कुल भी नहीं। नेवर माइंड, लेट हिम गो ऑन, ही थॉट गोइंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम इन टू हिज स्टडी, आई एम डूइंग इट फॉर हिज गुड। लेकिन वह ये सोचता है कि जाने दो, ये उसके लिए ही सही है और मैं जो भी कर रहा हूँ ये उससे, इसी की बैगर की ही अच्छाई है, उसकी अच्छाई के लिए ही कर रहा हूँ। एन आवर लेटर ओल्गा अपीयर्ड एंड अनाउंस दैट द वुड हैड बीन चॉप्ड। 1 घंटे बाद ओल्गा वहाँ पहुँचती है और क्या बोलती है कि सारी लकड़ियाँ कट चुकी हैं। हेयर गिव हिम हाफ अ रबल, सेड स्कॉट शॉप। स्कॉट शॉप, रबल रशियन मनी है, रबल इन द सेंस रशियन मनी। तो स्क्वाट शॉप कहता है ठीक है, उसे आधी रबल दे दो। इफ़ ही लाइक्स लेट हिम कम एंड चॉप वुड ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरीवन, और अगर उसे यह काम पसंद आया या वो चाहे तो हर महीने की पहली तारीख में आके ये काम कर सकता है और अपना पैसा ले जा सकता है। देयर विल ऑलवेज बी वर्क फॉर मी, उसके लिए हमेशा यहाँ दरवाजे खुले हुए हैं, वो जब चाहे वो यहाँ आ सकता है। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द बेगर टर्न्ड अप एंड अगेन अर्नड हाफ अ रबल, सो ही कुड हार्डली स्टैंड। अब बैगर ने हर महीने की पहली तारीख आना शुरू कर दिया था और हमेशा वो लकड़ी काटता था और हाफ रबल, आधा रबल लेके वहाँ से, मनी लेके वहाँ से चला जाता था। फ्रॉम दैट टाइम फॉरवर्ड ही टुक टू टर्निंग अप फ्रिक्वेंटली एंड वर्क वॉज ऑलवेज फाउंड फॉर हिम। Sometimes he would sweep the snow into hips or clear up the shed. At another he used to beat the rugs and the mattresses. कुछ समय बाद ये हुआ कि उसको घरों घर भी काम करने मिलने लगा था। कहीं वो स्वीप द स्नो, झाड़ुओं से बर्फ़ को झाड़ता था, बर्फ़ के ढेरों को क्लियर करता था, या कभी कभी शेड की सफाई करता था, या कभी कभी वो बीट द रग्स, रग्स इन द सेंस कालीन, कालीन की सफाई करता था या मैट्रेस की सफाई करता था। ही ऑलवेज रिसीव 30 to 40 कोपेक्स फॉर हिज वर्क,
और इसके लिए उसे 30 से 40 कोपेक्स उसके काम के लिए मिलते थे। एंड ऑन वन ओकेशन एन ओल्ड पेयर ऑफ ट्राउज़र वॉज सेंड आउट टू हिम, और किसी भी त्यौहार पे या कोई भी ओकेशन पे उसको एक ट्राउज़र का सेट गिफ्ट किया जाता था जहाँ भी वो काम करता था। वेन ही स्क्वाड शॉप के यहाँ जहाँ वो काम करता था। वेन ही मूव्ड स्क्वाड शॉप एंगेज हिम टू असिस्ट इन पैकिंग एंड मूविंग द फर्नीचर। स्क्वाड शॉप जब भी कभी अपना घर खाली करता था या कहीं जाने वाला होता था तो बैगर उसके लिए पैकिंग करता था या फर्नीचर को इधर से उधर भेजने का काम करता था। ऑन दिस ओकेशन द बैगर वॉज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट। ही स्कैर्सली टच द फर्नीचर, वॉकड विथ हैंगिंग हेड बिहाइंड द फर्नीचर वेंस। अब जब भी कोई ऐसा काम आता था जहाँ बैगर बहुत ही शालीन और शांत स्वभाव का बन चुका था, जब भी किसी का फर्नीचर को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम रहता था तो वो बहुत स्कैर्सली मतलब बहुत डर तरीके से कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं, उसको छूता था और सर हिलाता हुआ फर्नीचर को वैन की तरफ ले जाता था। एंड डिड नॉट इवन ट्राई टू अपीयर बिजी। He merely shivered with the cold and was overcome with confusion when the men with the events laughed at his idleness, feebleness, and ragged coat that had once been a gentleman's. अब वो जब भी फर्नीचर का और कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करता था कि मैं किसी और काम में एंगेज हूँ या कुछ, हमेशा काम के लिए तैयार रहता था। लेकिन वह ठंड से काँप रहा था और इस कन्फ्यूजन में था कि वह इसे ले जा पाएगा या नहीं। तभी वैन के जो मैन है उसे देख के हंसने लगते हैं। आइडलनेस इन द सेंस आलस, फीबलनेस इन द सेंस वीकनेस। उसकी आलस को देख के, उसकी वीकनेस को देख के और उस कोट को देख के जिसे वो जेंटलमैन बन के पहना होके ऐसे काम कर रहा था। आफ्टर द रिमूवल स्क्वाड शॉप सेंट फॉर हिम। वेल आई सी Well, I see my words have had an effect upon you, he said, giving him a rubble. This is for your work. I see that you are sober and not disinclined to work. What is your name? Well, I see my words have an, मुझे ये लगता है कि मेरे शब्दों का तुम पे कुछ ना कुछ तो असर पड़ा ही होगा। और उसे वह सिक्का देते हुए बोलता है कि मेरे कुछ शब्दों का असर तो तुम पे पड़ा ही होगा, और ये सिक्का तुम्हारे काम के लिए, ये पैसे उस काम के लिए जो तुमने किया। आई सी दैट यू आर सोबर एंड नॉट डिसइंक्लाइंड टू वर्क। व्हाट इज़ योर नेम? अब वह बैगर से उसका नाम पूछता है। एंड बैगर टेल हिम दैट हिज नेम इज़ लश्कॉफ। आई कैन ऑफर यू बेटर वर्क, नॉट सो रफ लश्कॉफ, कैन यू राइट? मैं तुम्हें इससे अच्छा भी काम दे सकता हूँ। लश्कॉफ, कैन यू राइट? क्या तुम लिख सकते हो? येस सर। देन गो विद दिस नोट टुमारो टू माई कलीग एंड ही विल गिव यू सम कॉपिंग टू डू। वर्क, डोंट ड्रिंक एंड डोंट फॉरगेट व्हाट आई सेड टू यू। गुड बाय। अगर तुम लिख सकते हो तो ये नोट कल मेरे कलीग के पास लेके जाओ और वो तुम्हें इसको कॉपी करने के लिए या कुछ कॉपिंग करने के लिए काम देगा। हाँ, और तुम्हें पीना नहीं है और इसे भूलना नहीं है जो भी मैंने तुमसे बातें बोली हैं। गुड बाय। स्क्वाड शॉप प्लीज दैट ही हैड पुट अ मैन इन द पाथ ऑफ रेक्टिट्यूड, patted Lashkov genially on the shoulder and even shook hands with him at parting. स्क्वाड शॉप क्या कर प्लीज दैट ही हैड पुट अ मैन इन द पाथ ऑफ रेक्टिट्यूड। वह ये सोचने लगता है कि मैंने इंसान को एक अच्छा रास्ता दिखाया और उसे एक अच्छा इंसान बनाया। रेक्टिट्यूड इन द सेंस इंसाफ। और पैटेड लश्कॉफ जीनियली ऑन द शोल्डर, और वो उसके कंधे पे प्राउड फील करके हाथ फेरता है। इवन शुक हैंड्स, उससे हाथ मिला के उसे भेज देता है। Lashkov took the letter, departed, and from that time forward did not come to the backyard for work. लश्कॉफ वो लेटर लेके वहाँ से चला जाता है। उस टाइम के बाद से वो कभी भी उस यार्ड में वापस नहीं गया काम के लिए। 2 years passed. One day, as Squatshop was standing at the ticket office of a theatre, paying for his ticket, he saw beside him a little man with a lambskin collar and a shabby catskin cap. 2 साल गुजर चुके हैं। एक दिन स्क्वाड एक टिकट ऑफिस थिएटर में टिकट ऑफिस के बाहर खड़े होकर क्या देखता है? जब वो अपनी टिकट के लिए पे करने आता है तो वो क्या देखता है? उसके बिसाइड हिम अ लिटिल मैन विद अ लैम्ब स्किन कॉलर, एक आदमी जो लैम्ब स्किन कॉलर इन द सेंस भेड़ की कॉलर जो बनाई जाती है स्किन की, एंड अ शैबी कैट स्किन कैप, और क्या देखता है? फर वाला कैट की स्किन का
it is not real cat skin but artificial man-made cat skin cap. The man timidly asked the clerk for a gallery ticket and paid for it with kopecks. अब वह क्या देखता है, एक आदमी को देखता है वह जो फर कैप लगाया हुआ है, शेबी कैट की स्किन की कैप पहना हुआ है, एंड द मैन टाइमडली आस्क्ड द क्लर्क फॉर अ गैलरी टिकट, और उसका क्लर्क से वो थिएटर में गैलरी की टिकट के लिए पूछता है और उसे उस टिकट के लिए पे कर देता है. लश्कॉफ, इज इट यू? और उसे देखते से ही पूछता है, क्या लश्कॉफ, क्या तुम हो? आस्क स्क्वाड शॉप, रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, और वो याद करता है कि वो इंसान जो मेरे यहाँ लकड़ियाँ काटने का काम करता था. वेल व्हाट आर यू डूइंग, आर यू गेटिंग ऑन ऑल राइट? वेल तुम क्या इस समय क्या कर रहे हो और क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? प्रिटी वेल, आई एम इन ए नोटरी ऑफिस नाउ एंड आई अर्न 35 रबल्स. हाँ, बहुत कुछ सही. आई एम इन अ नोटरी ऑफिस, मैं अभी नोटरी ऑफिस में काम कर रहा हूँ और जिसके लिए मुझे 35 रबल्स में कमा लेता हूँ. वेल थैंक गॉड दैट्स कैपिटल, आई रिजॉइस फॉर यू. वेल अच्छा हुआ, मैं इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई. आई एम वेरी ग्लैड लश्कॉफ. यू नो इन अ वे यू आर माई गॉडसन, क्या तुम जानते हो तुम मुझे भगवान की देन थे. इट वॉज आई हु शोव्ड यू इन टू द राइट वे, वो मैं था जिसने तुम्हें सही रास्ता दिखाया. डू यू रिमेंबर वॉट अ स्कॉल्डिंग आई गेव यू, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें किस तरीके से डांटा था. यू ऑलमोस्ट सैंक थ्रू द फ्लो दैट टाइम, तुम इतने ज़्यादा शर्मिंदा हो चुके थे. वेल थैंक यू माई डियर फेलो फॉर रिमेंबरिंग बाय वर्ड्स, लेकिन मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ तुमको कि जो मैंने कहा उसे तुमने याद रखा और इतने अच्छे से उसको निभाया. थैंक यू टू सेड लस्कॉफ, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. इफ़ आई हैड नॉट कम टू यू दैट डे मे बी आई शुड बी रिकॉलिंग माई सेल्फ अ स्कूल मास्टर और अ स्टूडेंट स्टिल. अगर मैं उस समय आपसे नहीं मिला होता या आपके पास नहीं आया होता तो आज भी मैं लोगों से वही झूठ बोल रहा होता और भीख मांग रहा होता कि मैं एक स्कूल मास्टर हूँ या मैं स्टूडेंट हूँ. येस इन योर हाउस आई वॉज सेव्ड, हाँ आपके घर में मैं सुरक्षित था. एंड क्लाइम्ड आउट ऑफ द पिट, और उस दलदल से बाहर आ चुका था. आई एम वेरी वेरी ग्लैड, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स इंडीड, जो भी आपने मुझसे कहा, जो भी मुझे समझाया उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. वट यू सेड दैट डे वॉज एक्सलेंट, आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक, जो भी आपने उस दिन कहा वो बहुत सही था और मैं हमेशा आपका कर्जदार रहूँगा, और आपका भी और आपकी कुक का भी. गॉड ब्लेस दैट काइंड नोबल हार्टेड वूमेन, भगवान उसकी रक्षा करे, या उसे आप गॉड ब्लेस दैट काइंड, जो इतनी दयालु और इतने साफ हार्ट की वुमेन थी. वट यू सेड दैट डे वॉज एक्सलेंट, आई एम इंडेप्टेड टू यू एज लॉन्ग एज आई लिव, ऑफकोर्स बट इट वॉज योर कुक, जो भी आपने उस दिन कहा वो बहुत सही था और मैं उसके लिए ज़िंदगी भर आपका कर्जदार रहूँगा. बट ऑफकोर्स बट इट वॉज योर कुक ओल्गा हु रियली सेव मी, हाँ पर एक आपकी वो कुक थी जिसने मुझे सेव किया और जिसकी वजह से आज मैं इस जगह पे हूँ. हाउ वॉज दैट, वो कैसे? वाई इट, स्क्वाड शॉप पूछता है वो कैसे. वाई इट वॉज लाइक दिस, वो इस तरह. आई यूज टू कम टू यू टू चॉप वुड एंड शी शुड बिगिन, जैसे ही मैं आपके यहाँ आता था लकड़ियाँ काटने और वो लकड़ियाँ काटना शुरू कर देती थी. आह यू ड्रंकार्ड, यू गॉड फॉरसेकन मैन, एंड yet that does not take you, and then she would sit opposite me. फिर मुझे देखते से ही वो क्या बोलती थी, यू ड्रंकार्ड, यू गॉड फॉरसेकन मैन एंड yet that does not take you, पियक्कड़ इंसान, भगवान के कारण ये सब छोड़ दो, और वो मौत है जो, एंड येट दैट डज नॉट टेक, वो मौत क्यों तुम्हें नहीं ले जाती. एंड देन शी वुड सिट अपोजिट मी, और फिर वो मेरे सामने बैठ के लेमेंटिंग, विलाप करना, लुकिंग इनटू माय फेस एंड वेलिंग, वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगती थी, एंड वेलिंग इन द सेंस रोना. यू अनलकी फेलो, यू हैव नो ग्लैडनेस इन दिस वर्ल्ड एंड इन द नेक्स्ट यू विल बर्न इन हेल पुअर ड्रंकार्ड. यू हैव नो ग्लैड, तुम्हारे लिए इस दुनिया में कुछ भी खुशियाँ नहीं है और तुम्हें नर्क में जगह मिलेगी. पुअर ड्रंकार्ड, पियक्कड़ इंसान. यू पुअर सॉरोफुल क्रिएचर, एंड शी ऑलवेज वेंट ऑन इन दैट स्टाइल, यू नो.
और वो हमेशा ये सब बोलती रहती थी और उसके साथ काम करती जाती थी, जैसा आप जानते हैं। हाउ ऑफन शी, जैसा आप जानते हैं कि वो हमेशा मुझे पहले सुनाती थी। हाउ ऑफन शी अपसेट हर सेल्फ एंड हाउ मेनी टीयर्स शी शेड ओवर मी, आई कांट टेल यू। वो कितना ज़्यादा मुझसे नाराज़ रहती थी और कितने ज़्यादा आंसू मेरे कारण बहाती थी, वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। बट वॉट अफेक्टेड मी मोस्ट, बस जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करी है, सबसे ज़्यादा मुझे लगी है, शी चॉप द वुड फॉर मी। पर इतना सुनाने के बाद भी, सब कुछ बोलने के बाद भी, वो मेरे लिए लकड़ियाँ काटती थी। डू यू नो सर, आई नेवर चॉप्ड अ सिंगल लॉग फॉर यू, शी डिड इट ऑल। क्या आप जानते हैं सर, मैंने एक लकड़ी भी आपके लिए नहीं काटी है, एक लकड़ी का गट्ठा भी आपके लिए नहीं काटा है। वो जो कुछ भी किया है उसने किया है। हाउ इट वॉज शी सेव्ड मी, हाउ इट वॉज आई चेंज लुकिंग एट हर एंड गेव अप ड्रिंकिंग। वो है जिसने मुझे बचाया, जिसने मुझे बदला, और उसे ही देख के मैंने अपनी ड्रिंकिंग की, पीने की हरकत आदत को छोड़ दिया था। आई कांट एक्सप्लेन, मैं आपको बता भी नहीं सकता। आई ओनली नो दैट वॉट शी सेड एंड द नोबल वे शी बिहेव ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन माई सोल। मैं आपको नहीं बता सकता, मैं बस इतना जानता हूँ कि जो भी उसने कहा, जो भी उसने किया मेरे लिए, और जिस तरीके का भी बिहेवियर रखा, उसने मुझे पूरा तरीके से चेंज कर दिया। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, मैं वो सब कभी नहीं भूल पाऊँगा। इट्स टाइम टू गो अप दो दे आर जस्ट गोइंग टू रिंग द बेल। अब मेरा टाइम हो चुका है, मेरा जाने का टाइम हो चुका है, बस बेल रिंग होने ही वाली है। लश्कॉफ बॉब्ड एंड वेंट ऑफ टू द गैलरी। लश्कॉफ उनके आगे सर झुकाता है और गैलरी की तरफ, थिएटर में मूवी देखने के लिए चला जाता है। That is the total explanation of chapter 8, The Beggar. And I have already given you the question answer of this chapter, and I have given you in last month homework that you have to complete all the chapter question answers in your notebook. So I uh, and I think that you all have completed that work. So in next video we will study chapter number 9, After Apple Picking, which is a poem written by Robert Frost. Thank you.